दोस्तों मैं हूं आसिम मौजूद और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की वीडियो मेरी स्ट्रक्चर के बारे में है कि ब्रिज के जो भी स्ट्रक्चर है, जो इसका हिस्सा है, उसके पार्ट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ब्रिज हम लोगों ने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, ब्रिज हमारा ये डेक स्लैपें वगैरह हम लोग इसकी डाल चुके हैं। इसके बाद जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग रोड को और ब्रिज को आपस में मिलाते हैं तो उसके मिलाने के जो हम लोगों ने जिस स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत होती है उसको हम लोग अप्रोच स्लैब बोलते हैं। बेसिकली ये अप्रोच स्लैब क्या चीज़ है कि ये जब भी आप फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर से रिजिड स्ट्रक्चर में इनका जो आपस का मिलाप होता है, वहाँ पे हम लोग इसको हमें ये अप्रोच स्लैब देनी पड़ती है। ठीक है, उसकी एक मेन वजह यह है कि पीछे से जो फोर्स आ रही होती है तो उस फोर्स की रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे ये अप्रोच स्लैब बनाते हैं। अप्रोच स्लैब का भी कुछ पार्ट होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ड्राइंग में यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर लें तो यहाँ पे समझें जिस स्ट्रक्चर पे भी हम लोग बैठी हुई हैं, ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज की टॉप स्लैब है। इसने इधर पीछे ये रोड का स्ट्रक्चर, इस रोड के साथ इसने आके मिलना है। ठीक है, यहाँ से रोड आ रहा है। अभी यहाँ पे इस एरिया में ये जो चीज़ बनी हुई है इसको हम लोग अप्रोच स्लैब बोलते हैं। तो इसकी जो हमारी अप्रोच स्लैब है वो है 4 मीटर की। ठीक है, यानी 4 मीटर यहाँ से डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अभी इसका क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक हम लोग करबल बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज दिखा दें, ये करबल है, सही है। ये करबल इसके साथ, यानी ये हमारी कर्टन वाल है और ये करबल है। ठीक है, इस करबल से ही इसके अप्रोच स्लैब के यहाँ पे हम लोगों ने इसको आके इसके साथ मिलाना है। ये जो करबल है, इस करबल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज दिखाएं आप कि यहाँ पे करबल के ऊपर इस जगह पे यहाँ पे आपको ये वर्टिकल बारें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वर्टिकल बार के बारे में बताऊंगा कि ये वर्टिकल बार रखने का यहाँ पे क्या मकसद है। तो बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस के लिए है कि पीछे से जो गाड़ियाँ आती हैं तो उसकी जो फोर्स है उससे हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इसको हम लोग लगाते कैसे हैं और ये बाकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उसके लिए चलते हैं अप्रोच स्लैब के ऊपर। रोड आ रहा है, एसफाल्टिक रोड ने आके यहाँ पे ये ब्रिज के साथ, यहाँ से हमारा ये ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारी डेक स्लैब है ब्रिज की। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में हम लोग जहाँ पे इसका जो जॉइंट देगा, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट बाद में इसका भरेंगे। ठीक है, अभी जो आज का मेरा जो मौजू है अप्रोच स्लैब का, कि अप्रोच स्लैब का जो स्ट्रक्चर है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये जो वर्टिकल बार थी जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ये देखें, ये वो वर्टिकल मेंबर है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दें, ये वो वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, ये यहाँ पे भी शो किए हुआ है। इसको अभी हम लोगों ने ग्रीस लगा के इसको पाइप के साथ हम लोगों ने इसके ऊपर पाइप दे देना है और उसको ऊपर से इसमें फोम वगैरह को फंसा के और उसको ऊपर से बंद कर देना है ताकि जो कंक्रीट है वो इसके अंदर ना चली जाए। बेसिकली इसने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है इस स्ट्रक्चर को, इसकी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ वो दिखा रहा है कि यहाँ पे देखें ये 5 mm की एसफाल्ट फेल्ट 2 प्लाई। ठीक है, तो ये जो चीज़, ये शीट सामने लगी हुई है ताकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को इसकी जो बाइंडिंग से रोके। यानी इस स्ट्रक्चर को, जो अप्रोच स्लैब का हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने ये जो कर्टन वाल है, जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है, इससे हटाने के लिए ये दरमियान में हम लोग शीट लगाते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अभी हम लोग इसकी भराई करेंगे। यहाँ पे 20 सेंटी की ये हमारी स्लैब है। तो ये स्लैब भरने के बाद, 20 सेंटी स्लैब भरने के बाद फिर इसके ऊपर हमारा जो बाकी जो मटेरियल है वो हम लोग इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसके ऊपर एग्रीगेट भी डाल सकते हैं बाद में, या एसफाल्ट के साथ भी हम लोगों ने इसको फिल करना है। उसका एक अलग स्ट्रक्चर है बाकायदा, उसके लिए इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका जो मेन मकसद है वो इसको क्रैक से इस स्ट्रक्चर को, ब्रिज के स्ट्रक्चर को उसके लिए किया जाता है, उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ और मेरे जहन में आ गई, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आके थोड़ी सी स्लोप बनी हुई है, इसको हम लोग की बोलते हैं। तो टेक्निकल ज़बान में इसको लोग ब्रिज स्लैब भी बोलते हैं बाज़ औक़ात।
तो ये बेसिकली कि किस चीज़ के लिए होती है कि जहाँ से भी आप एसफाल्टिक पोर्शन से फ्लेक्सिबल पोर्शन से रिजिड की तरफ आते हैं तो ये वहाँ पे दी जाती है, ठीक है, ताकि जो आपकी एसफाल्ट है वो वहाँ पे स्लिप ना हो, सही है, वो आगे ना आए। तो बेसिकली इसका यही मकसद होता है बिचुमन का जो स्ट्रक्चर है उसको जब आप इसके साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में भी मैं इसी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊँगा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।